ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। सुबह सुबह तुषार की नींद खुली डोरबेल की आवाज से। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसकी बीवी मोहिनी सामने खड़ी थी। उसे देखते ही तुषार के मुंह से निकला, तुम इतनी सुबह सुबह कैसे आ गई यहां? मोहिनी ने बताया कि तुषार ने ही रात को मैसेज किया था कि सुबह पहली बस पकड़ के गांव से यहां शहर आ जाओ, बहुत जरूरी है। तुषार को अच्छी तरह याद था कि उसने ऐसा कोई मैसेज भेजा ही नहीं था मोहिनी को। उसने मोहिनी का सूटकेस और बैग रखते हुए कहा, मैंने तुम्हें मैसेज किया यहां आने को? तुम पागल हो गई हो क्या? लाओ अपना फोन दिखाओ पहले। लेकिन फोन देखते ही तुषार की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि उसने सचमुच मोहिनी को मैसेज भेजा था। सच्चाई को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद तुषार बोलता भी तो क्या। तुषार यहां शहर में मेडिकल कॉलेज से मास्टर्स फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था और वीकेंड्स पे गांव जाया करता था, जो शहर से बस 4 घंटे की दूरी पर ही था। मोहिनी के अचानक से आ जाने के कारण तुषार थोड़ा चिढ़ा हुआ था, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। तुषार सीढ़ियों से नीचे उतरा तो सामने एक प्लास्टिक की बॉल लुढ़कती हुई आई और उसके पैरों के पास आकर रुक गई। सामने देखा तो बिल्डिंग के पार्क में खेलते बच्चों की ही बॉल थी। तुषार बॉल उठा के देने के लिए नीचे झुका तो बॉल अपने आप लुढ़क के उससे थोड़ी दूर चली गई। तुषार एक पल को रुका और उसने बॉल को देखा। दोबारा उठाने के लिए जब झुका तो एक बार फिर से बॉल थोड़ी और लुढ़क के उससे दूर हो गई। तुषार उस बॉल को देख ही रहा था कि वहां एक बच्चा आया और बॉल उठा के पार्क की ओर चल दिया। अभी हुई घटना के बारे में तुषार सोच ही रहा था कि उसका फोन बजा। तुषार ने पॉकेट से फोन निकाल के नंबर देखा तो मोहिनी का था। फोन उठाने पर मोहिनी ने उससे कहा, अरे क्या बात है डॉक्टर साहब, 2-3 दिन से अपनी बीवी की याद नहीं आ रही है क्या आपको? इस बात को सुन के तुषार के सर पे तो जैसे बिजली गिरी थी। वो अभी अभी तो मोहिनी यहां आई थी, तो अब ये अचानक ऐसा क्यों बोल रही है? यही सोच के वो पलट के कोई जवाब दे, इससे पहले ही फोन की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। तुषार को पता नहीं क्या सूझा। वो वापस अपने घर के अंदर भागा और वहां पहुंचकर देखा कि मोहिनी तो नहा रही थी। बाहर रखा मोहिनी के फोन की डायल लिस्ट देखी तो उसमें लास्ट डायल नंबर तुषार का था ही नहीं। और जब उसने अपना फोन निकाल के चेक किया तो उसमें नंबर मोहिनी का नहीं, किसी और का था। ये कहानी जारी रहेगी ब्रेक के बाद। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। मोहिनी इतनी देर में बाथरूम से निकली तो उसने देखा कि तुषार एकदम से डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठा था और अपना सर पकड़े पकड़े उसने कहा, आज ना हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा यार, बहुत सर दर्द हो रहा है। मोहिनी बड़े प्यार से तुषार का सर दबाने लगी और उससे ऐसे ही
पुरानी बातें करने लगी, शादी की, आगे की जिंदगी की। और अचानक ही जोर जोर से तुषार का सर दबाने लगी। अरे मोहिनी, पागल हो क्या? दर्द हो रहा है यार, छोड़ दो मेरा सर, मारोगे क्या मुझे? इतना कहते कहते तुषार ने सामने आईने में देखा तो उसका सर मोहिनी नहीं, कोई और दबा रही थी। और उसी वक्त मोहिनी सामने से तौलिए से अपने बालों को झाड़ती हुई आई और उसने कहा, किस पर चिल्ला रहे थे डॉक्टर साहब? तुषार मोहिनी को देख के बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे उसकी याददाश्त ही चली गई थी। अजीब सा मुंह बना के उसने कहा, नहीं कुछ तो नहीं, चलो तुम्हें शहर घुमाता हूं। तुषार फिलहाल बस वहां से दूर भागना चाहता था। मोहिनी को साथ लेकर घूमते घूमते पूरे टाइम बार बार किसी के नंबर से फोन आ रहा था और वो फोन तुषार बार बार काट दे रहा था। मोहिनी ने आखिरकार मुस्कुराते हुए उससे कहा कि वो फोन को उठा ले, क्या पता हॉस्पिटल से कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा हो। तुषार ने मोहिनी के कहने पर फोन उठाया तो उधर से आवाज मोहिनी की थी। अरे मेरा फोन ऑफ हो गया है, इसलिए पीसीओ से कर रही हूँ। आपने तो कहा था मुझे आप घुमाने ले जाएंगे और मेरे बिना ही निकल गए। तुषार ने पलट के अपने पास बैठी मोहिनी की तरफ देखा तो वहां मोहिनी नहीं, वही लड़की थी जिसे इससे पहले भी तुषार ने देखा था। तुषार तुरंत चिल्ला के ऑटो से बाहर कूदा और चोटें लगने से बेहोश हो गया। आंख जब खोली तो देखा कि तुषार घर पे ही लेटा था। कंधे और पैर पे पट्टियां थी और दाएं हाथ पे फ्रैक्चर था। आंख खोली तो पाया कि मोहिनी तुषार के सर के पास बैठी उसके बालों में उंगलियां चला रही थी। तुषार थोड़ा सा घबराया। वो शीशा देख के जिसमें पहले उसने मोहिनी की जगह उस लड़की को देखा था, लेकिन उसमें देखा तो राहत भरी एक सांस ली, क्योंकि उसमें उसे इस बार मोहिनी ही दिखाई दे रही थी। तुषार ने एक गहरी सांस ली और मोहिनी से एक कप चाय मांगी। मोहिनी उठकर किचन की तरफ गई और ठीक उसी वक्त तुषार ने शीशे में देखा तो मोहिनी के वहां से हटते ही मोहिनी के ठीक पीछे वाली जगह में वही लड़की बैठी मुस्कुरा रही थी। तुषार उसे देखते ही चिल्लाने लगा, वो मुझे मार देगी, वो मार देगी मुझे। मोहिनी तुरंत तुषार के पास आकर बैठी और बड़े प्यार से उसे संभाला। कुछ ही देर के बाद मोहिनी अपने हाथों से तुषार को खाना खिला रही थी। तुषार चुपचाप खाना खाए जा रहा था। आखिरी निवाला देने के लिए मोहिनी ने चम्मच तुषार की ओर बढ़ाया और फिर मोहिनी को पता नहीं क्या हो गया, उसने चम्मच उसके हलक तक ठूंस दिया और बड़े ही गुस्से से कहा, किसी की जान लेने वाला डॉक्टर नहीं, राक्षस होता है, राक्षस। ये कहानी जारी रहेगी ब्रेक के बाद। 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। तुषार की बीवी मोहिनी अचानक गांव से उसके पास पहुंच गई। उसके बाद जब मोहिनी को लेकर तुषार शहर घुमा रहा था
तब अचानक ही उसने पलट के ऑटो में देखा तो उसके साथ मोहिनी नहीं, कोई और थी। तुषार कूद के बचने के चक्कर में सड़क पर गिर गया और जब आंख खुली तो उसके दाएं हाथ में प्लास्टर था, पैर में और कंधे में भी चोट लगी थी और अपने हाथ से खाना खिलाते हुए मोहिनी ने चम्मच बिल्कुल तुषार की हलक तक डाल के कहा, किसी की जान लेने वाला डॉक्टर नहीं, राक्षस होता है, राक्षस। इतना कह के मोहिनी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। तुषार ने उसकी नब्ज देखी तो प्रेशर बहुत हाई था और धड़कनें भी तेज थी। जख्मी हालत में वो कुछ खास कर न पाता, इसलिए मोहिनी को हॉस्पिटल ले गया और वहां एडमिट करवा के काफी देर उसके पास ही बैठा रहा और उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकला कि उसका फोन बजा। फोन पे नंबर देख के तुषार की आंखें फैल गई थी। ये हो ही नहीं सकता था। उसने फोन उठाया तो उधर से एक लड़की की आवाज आई, प्लीज मुझे बचाओ तुषार, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगी। वो तुरंत वहां से निकल के भागा और हॉस्पिटल के पास ही पीछे एक घनी झाड़ियों से घिरे छोटे से मैदान के एक कोने में पहुंचा। मौसम भी कुछ देर से बदलने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार बदल ही गया। वहां झाड़ी में पड़े एक फावड़े को एक हाथ से ही पकड़ के तुषार उस कोने को खोदने लगा। बरसात में मिट्टी गीली होती जा रही थी, इसलिए कुछ ही देर में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जा चुका था, जो कि शायद 1-2 दिन ही पुराना था और उसे अभी दोबारा खोदा गया था। तुषार शायद जो ढूंढ रहा था वो उसे मिल नहीं रहा था। उसने एक जगह की नर्म हो चुकी मिट्टी को हटाया तो उसके हाथ में एक मोबाइल फोन आया। ऑन करने की कोशिश की तो कोई फायदा नहीं हुआ। वो फोन खराब हो चुका था और अब तो बारिश भी हो रही थी। गड्ढे में काफी देर से था तुषार, लेकिन उसने महसूस किया कि बरसात तक की आवाज उसे उस गड्ढे के अंदर सुनाई नहीं दे रही थी। अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था। तुषार तुरंत गड्ढे से निकलने को हुआ तो उसे पीछे से किसी ने पकड़ के ऐसे खींचा कि वो पीठ के बल वापस उस गड्ढे के अंदर गिर गया। गिरते ही जैसे उसके नीचे से उसके गले को 2 हाथों ने जकड़ के दबाना शुरू कर दिया और उसका दम वहीं घुटने लगा। तुषार हाथ पैर मार के अपनी पूरी ताकत लगा के छूटा और उस गड्ढे से बाहर भी निकला, लेकिन कुछ दूर आगे स्ट्रीट लैंप की यहां तक आती हल्की रोशनी में उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक लड़की खड़ी है जिसके पूरे बदन पर मिट्टी लगी है, कपड़ों पर काफी खून है और उस लड़की ने उसे देखते ही गुस्से से चीखकर एक जोर का धक्का देकर तुषार को वापस उस गड्ढे के अंदर गिरा दिया। ये कहानी 93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ। तुषार की बीवी मोहिनी
अचानक एक दिन सुबह उसके पास शहर आ धमकी। मेडिकल कॉलेज का पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट तुषार अजीब हालत में घिरा हुआ था। 2 बार उसके साथ ऐसा हुआ कि तुषार के पास मोहिनी का फोन तब आया जब मोहिनी उसके साथ ही थी, लेकिन फिर देखा कि उसके साथ मोहिनी नहीं, कोई और ही थी। इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें तुषार अपना हाथ तुड़वा बैठा और उसके बाद मोहिनी को किसी कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां एक नंबर से तुषार को बार बार फोन आ रहे थे। अपने कॉलेज के ठीक पीछे थोड़ी दूर उसने 2 दिन पहले एक गड्ढा खोदा था। उस गड्ढे को दोबारा खोदने पर एक लड़की ने उसे उसी गड्ढे के अंदर धकेल दिया। बारिश से गीली उस मिट्टी में भी जख्मी तुषार अपने टूटे हाथ के बल गिरा तो एक जोर की चीख निकल गई उसकी। लाख कोशिशों के बावजूद तुषार उस गड्ढे से बाहर नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उसके गले को वापस किसी ने दबाना शुरू कर दिया था। उसकी चीखें घुट रही थी और उसी फावड़े से वही लड़की मिट्टी डालती जा रही थी और गड्ढे को भर के उसे जिंदा दफना रही थी। तुषार करता भी तो क्या, काम ही कुछ ऐसा किया था उसने। तुषार यहां से अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू से ही कर रहा था और स्टूडेंट भी बहुत ही अच्छा था। इसलिए जब एक अच्छी लड़की मोहिनी उसके मां बाप को मिली तो उन्होंने उनकी शादी करवा दी। लेकिन तुषार अब गांव का सीधा साधा भोला भाला लड़का नहीं था। मोहिनी तो गांव में ही रहती थी। उसने उसके बारे में किसी को नहीं बताया और यहां शहर में रागिनी से प्यार कर बैठा। दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया था कि रागिनी ने तुषार के कमरे के पास ही एक कमरा ले लिया और बस नाम भर के लिए वहां रहती थी। रागिनी जब भी तुषार से शादी की बात करती, तुषार बात को हमेशा टाल देता था और 2 दिन पहले तुषार अपना फोन जब घर पे भूल के चला गया और उसी वक्त मोहिनी का मैसेज आया जो रागिनी ने पढ़ लिया था और उसे पूरी बात पता चल गई कि किस तरह से तुषार पिछले 2 सालों से रागिनी को धोखा दे रहा है। उसे आज तुषार का असली चेहरा दिखा था। उससे पूछने पर पहले तो तुषार ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन फिर उसने अपनी गलती मानी और धीरे धीरे दोनों की बहस झगड़े में बदल गई और गलती से तुषार का हाथ उठ गया। तुषार ने गुस्से से रागिनी को एक धक्का दिया था। रागिनी टेबल के कोने से जा लगी, जिस कारण उसे बहुत चोट लगी थी और इंटरनल ब्लीडिंग के कारण तकरीबन 20 मिनट के अंदर ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि जब रागिनी को चोट लगी थी वो प्रेग्नेंट थी। ये सब कुछ याद करके तुषार चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से भरी जा चुकी थी। मैं हूं प्रवीण और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।
93.5 रेड एफएम पे एक कहानी ऐसी भी सीजन 2 प्रवीण के साथ।